बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम शरीफ किताब الحیض की हदीस नंबर 737 से 737 है। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि नमाज की अकामत कही गई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स से सरगोशियों में यानी गुफ्तगू फरमा रहे थे, मसरूफ़ रहे, हत्ता कि लोगों को नींद आ गई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और लोगों को नमाज पढ़ाई। अगली वाली हदीस जो हदीस नंबर 738 है 738 है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स से सरगोशी फरमा रहे थे, नमाज की अकामत कही गई और आप बदस्तूर सरगोशी फरमाते रहे यहाँ तक कि आपके असहाब सो गए। फिर आप तशरीफ़ लाए और उन्हें नमाज पढ़ाई। आगे वाली जो हदीस जो मुस्लिम शरीफ किताब الحیض की सबसे आखिरी वाली हदीस है, हदीस नंबर 740 है 740 है। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि इशा की नमाज की अकामत कह दी गई थी। एक शख्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे आपसे एक काम है। आप उससे सरगोशियों में बात करते रहे हत्ता कि कुछ लोग सो गए। फिर उन्होंने नमाज पढ़ी। शान अल्लामा यहया बिन शरफ नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि अगर एक जमात की मौजूदगी में एक शख्स किसी दूसरे शख्स से सरगोशी करे तो वो जायज़ है, और एक आदमी की मौजूदगी में दो आदमियों की एक दूसरे से सरगोशी मना है। नमाज की अकामत के बाद किसी अहम मामला में गुफ्तगू करना जायज़ है और किसी गैर अहम मामला में अकामत के बाद गुफ्तगू करना मना है। और जब कई उमूर मुस्तमी हो, जमा हो, इकट्ठा हो, तो उनमें से अहम अमर को मुक़द्दम किया जाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की अकामत के बाद उस शख्स से दीन के किसी ऐसे अहम मामला में सरगोशी की जो जमात शुरू कराने पर मुक़द्दम थी। और इस हदीस में यह बयान है कि जो शख्स बैठा हुआ हो उसका वज़ू नहीं टूटता, और इस बाब में यही मसला मकसूद है। इस मसले में फ़ुक़हा कराम के कई अक़वाल हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, दाऊद ज़ाहरी और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का एक गैर मारूफ़ कौल ये है कि जब इंसान को नमाज की हैयत मसलन क़याम, रुकू, सुजूद और क़ादा में नींद आए तो इससे उसका वज़ू नहीं टूटता, खा वो नमाज में हो या नमाज में ना हो। और अगर इंसान चित लेटा हो या करवट के बल लेटा हो तो इस हालत में नींद से उसका वज़ू टूट जाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल का मज़हब यह है कि सिर्फ रुकू और सुजूद की हालत में नींद से वज़ू टूट जाएगा। और इस पर सबका इत्तेफाक है कि जब जुनून से अक्ल ज़ाइल हो, बेहोशी हो, शराब, भंग, नबीज़ या किसी दवा का नशा हो तो इससे वज़ू टूट जाएगा, खा कम हो या ज़्यादा, और खा मक़द ज़मीन पर जमी हो या नहीं। और ये सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत से है कि आपका नींद से वज़ू नहीं टूटता। अलबत्ता यह है कि बैठे बैठे में अगर नींद आ गई तो उससे वज़ू नहीं टूटता। अगर आप टेका लगाकर सो रहे हैं तब उससे वज़ू टूट जाएगा।